नमस्कार दोस्तों। जिस भर्ती का सभी को इंतजार था वो भर्ती आपके सामने आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं यूपी एलटी ग्रेड 2025 की। पिछले 6-7 सालों से यूपी नहीं बाकी राज्यों के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यूपी में आप सभी जानते हो सब्जेक्ट का ज्यादा बोलाबाला रहता है। इसी कारण से जो बाहर के कैंडिडेट्स भी हैं वो भी वहां पे आराम से चयनित हो जाते हैं। तो इस भर्ती का सभी को इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आज यानी 28 जुलाई 2025 को बाहर आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सब कुछ बदल दिया, पैटर्न बदल दिया एग्जाम का और बहुत सारी चीजें इसमें परिवर्तित है। मैं सिर्फ बात करूंगा फिजिकल एजुकेशन की और बाकी सब्जेक्टों की जो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के जो आप देख रहे हैं 275 पद, और ये कम नहीं होते, ये बिल्कुल खूब पद होते हैं। अगर किसी को जम के तैयारी करनी है तो बिल्कुल ये मौका है आप लोगों के लिए, चूकना नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एग्जाम में बैठ सकते हो यहां पे, तो लगभग चीजें आसानी ही रहती है। यूपी में आप राजस्थान के कैंडिडेट हो और यूपी में देना चाहते हो, आपको पेपर देने के बाद में ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है, चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अपन शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें बदली है, इसमें क्या प्रकार का आपका नोटिफिकेशन है। देखो, आपके ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा होगा। आपको फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो अंतिम तिथि है वो आज से लेकर 28 अगस्त तक यानी एक महीने के लिए रहने वाली है। जो एग्जाम की जो फॉर्म है वो आपके 28 अगस्त 2025 तक चालू रहेंगे आज के दिनांक से। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको फीस, आप 9 सितंबर तक इसमें फीस भर सकते हो। सबसे पहले आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, ओटीआर कराने के बाद में ही आप फॉर्म भर पाओगे। ये चीज रही फॉर्म की। उसके बाद में जैसे अपन आगे चलेंगे, एक आपके इसमें एज का क्राइटेरिया है वो रहेगा आपके भाई 21 से लेकर 40 वर्ष तक। फिर बाद में जो भी उसकी जो छूट वगैरह रहेगी वो सारा है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखो, परीक्षा शुल्क है जो बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी का है उसकी 100 रुपए है, यानी फिर बाद में 25-40 यानी बहुत कम परीक्षा शुल्क है। उसके बाद में हमारी काम की क्या जानकारी है, उसके बाद में अपन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। जो सहायक अध्यापक है, पुरुष हो चाहे महिला हो, उसमें क्या है भाई, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त आपकी स्नातक की विद्या जो क्या है डिग्री हो, और आपकी भारत में एनसीटी से द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में आप क्या हो, बीपीएड हो। सिर्फ इतनी ही इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। और बीपीएड हो, हाँ एक और खास बात है, अगर आप बीपीई भी हो तो भी आपको क्या है भाई, एलिजिबल हो आप इसके लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये कई सारे आपके ये दिए हुए हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश के जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं या फिर कोई भी जो भी आप सेवा के प्रमाण पत्र लगा रहे हो उसके सारे जो डिटेल्स है वो दिए हुए हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर किसी को कुछ जो भी चाहिए वो सबके आपके यहाँ दिए हुए हैं। हालांकि हमारे काम के है नहीं तो अपन इनको नहीं देखेंगे, और फिर भी किसी की जरूरत का हो तो आप आराम से एक बार देख सकते हो। अब हमारे लिए जो सबसे काम की जो चीज थी उसकी बात अपन करेंगे कि जो आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न है जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं उसमें क्या है भाई, आपके इसमें सबसे पहले तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। इसमें 2 चरणों में आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा और आपके एमसीक्यू का होगा, 150 प्रश्न होंगे। और
आपके 120 सब्जेक्ट के होंगे और आपके 30 प्रश्न आपके सामान्य यानी जनरल एजुकेशन के होंगे। घंटे आपको 2 ही मिलेंगे, पहले 3 मिलते थे, अब आपको केवल 120 मिनट मिलेगी, वो भी कितनों के लिए? 150 प्रश्नों के लिए। कुल 120 मिनट आपके पास है। आपकी जो अंक है वो 300 रहेंगे, घंटों की संख्या 2 है, प्रत्येक अंक जो क्वेश्चन है उसके 2 अंक है। फिर जो आपका सेकंड पेपर होगा वो सेकंड पेपर लिखित होगा, और ये लिखित क्या है भाई? केवल 10 और 10 यानी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनके जो नंबर है वो क्या है भाई? 80 प्लस 120, और जो अवधि मिलेगी वो मिलेगी भाई आपके 3 घंटे। पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों में प्रश्न पत्र की रचना हेतु, और यहां पे भाई आपके मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा है उसमें आपके 2 प्रश्न पत्र आयोजित किए जाएंगे। तो कुल मिला के जो परीक्षा पहले एक चरण में आयोजित होती थी, अब उसके 2 चरण हो गए हैं। पहला आपका चरण है भाई ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव चरण है। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। और इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है, ये जो सामान्य शिक्षा का जो सिलेबस दिया हुआ है, ये भी आपको देखना है। अपन सिर्फ बात करेंगे अपने फिजिकल एजुकेशन की सिलेबस की। ये वनस्पति विज्ञान का आ गया, ये रासायनिक विज्ञान का, आपके आगे चलेंगे जंतु विज्ञान, वाणिज्य और गृह विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और आपके लैंग्वेज का आ गया, कला, कृषि, उसके बाद में संगीत का आ गया। हाँ, ये है अपना पाठ्यक्रम जो आपको देखना है। फिजिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में क्या है भाई? सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के इतिहास और सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान है। फिजिकल एजुकेशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपका सुपरविजन है। फिजिकल एजुकेशन में आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। फिजिकल एजुकेशन में ही आपकी किन्सियोलॉजी है। और फिजिकल एजुकेशन की आपकी मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन है। हेल्थ एजुकेशन है। खेलों के सिद्धांत और नियम है और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। इसके अलावा क्या है भाई? उसके बाद में आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट है। कुल मिला के पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है। अब आगे अपन बात करें तो आगे आप देख रहे होंगे यहां है फिजिकल एजुकेशन के आपके 203 पद, और ये 203 पद किसके लिए हैं? यह आप देखोगे महिला और पुरुषों की जो ये है पुरुष शाखा के लिए, यह है मेल शाखा के लिए कितने भाई? 203 पद आए हैं। और आपके फीमेल्स के लिए है, वो भी अपन देख लेते हैं। फीमेल शाखा के लिए आपके कुल 55 पद हैं, और भी थोड़े थोड़े करके आपके जो कुल पदों की संख्या है भाई वो 275 है, 275 है। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत से कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, कोई से भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर भी आराम से निकाला जा सकता है। और यहां कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है पिछले एग्जामों में भी बहुत निचले स्तर का पूछा गया था, लेकिन जो लिखित परीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस पूरे के पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में। उसके बाद में क्या है भाई? कुल मिला के इसमें आपको 4-5 चीजों का जो ध्यान रखना है उसकी मैं बात बता देता हूं आपको। इसमें दिया हुआ है आपका सिलेबस कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। प्रश्न पत्र जो पहले 1 था, अब 2 हो गए, संख्या जो घट गई है। परीक्षा जो दिनांक है अभी दी हुई नहीं है। फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ दिया हुआ है। उम्र के बारे में दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है। आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी फिजिकल एजुकेशन K2 पे भी आपको दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन विथ K2 इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की भी मैं बहुत ज्यादा जो वीडियोस है मैं डालता रहता हूं यहाँ पे। और भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, चाहे किसी प्रदेश की हो, खेलों से जुड़ी हुई हो,
चाहे वो नई भर्ती की हो, चाहे परीक्षा की तैयारी की हो, रणनीति की हो, मैं सभी प्रकार की वीडियोस आपके लिए बना के डालता रहता हूं। आप अपनी तैयारी को इसमें बहुत अच्छी कर सकते हो। और अगर फिर भी अगर कोई भी फिजिकल एजुकेशन की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप 78931313 और लास्ट में है भाई 721, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इस एलटी ग्रेड की लेवल की जितनी भी जो भी मार्गदर्शन है वो सारा प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तैयारी को अपने बनाए रखिए और आगे भी अपन इसकी जो परिचर्चा है, रणनीति है, उसके बारे में भी अपन बात करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।